How did you choose UK? There was two options, Germany and UK. German is very tough. University choose करो आप, city choose मत करो. Now he is in McLaren Formula One racing. And he studied from Brunel, same course. So there is one more good news. So now Brunel University is a part of University of London Federation. We are here at Brunel University, London. Want to ask you one question. आपको शायद पता होगा ऑक्सफोर्ड ब्रूक्स का क्या हुआ है मेरा. If you are planning to study in the UK, watch the video until the end and subscribe to the channel. You studied in Indore, and you did industrial engineering there. Yeah. And you were working also there in India. But motorsports की और cars से fascination के चक्कर में you wanted to study motorsports engineering. Yeah. तो इस सब के अंदर how did you choose UK? Basically, there was two options, Germany and UK. UK is the hub for motorsports. Out of 10 F1 teams, 6 are located in UK. And F1 headquarters itself is located in UK. Right. But Germany भी बहुत पॉपुलर है, मतलब Germany हाँ in basically अगर ऑटोमोबाइल सेक्टर में देखा जाए तो obviously German technology is on the top. और उनका एजुकेशन भी. But Germany मेरा पर्सनल उसमें देखा जाए जो मेरे को लगा कि देयर इज लैंग्वेज बैरियर. जर्मन इज वेरी टफ, यू कैन नॉट लर्न इट इजीली. दूसरा ये कि ठीक है यू कैन मोटरस्पोर्ट्स इंजीनियरिंग इज वेरी टफ. सो या मोटर स्पोर्ट्स इंजीनियरिंग टफ है और उसमें जर्मन लैंग्वेज और टफ है. दो चीजें मस्ती करनी और एक जस्ट सेकंड मेरी ठीक है तबीयत. आता हूँ मैं यूनिवर्सिटी आ रहा हूँ थोड़ी देर में. हाँ देख के आते हैं. ठीक है चल. Okay. It's that wheel. और प्लस एक रिलेटिव भी रहते हैं जर्मनी में. उनका खुद का स्टार्टअप है आईटी सर्विसेज. खाना खाता रहे भाई. हाँ उन्होंने बोला कि देख इफ यू जस्ट वांट टू स्टडी आजा, पर अगर यहाँ जॉब का प्लान कर रहा है तो जस्ट मेक श्योर एंड गेट रेडी कि तेरे को जर्मन पे बहुत काम करना पड़ेगा. बिकॉज आईटी में तो भी काम चल जाता है बट यू आर फ्रॉम कोर मैकेनिकल, तो वो पूरा जर्मन लैंग्वेज में हो रहा है तो तेरे को A2 के ऊपर ही प्रोफिशिएंसी लगेगी. देन आई स्विच्ड की ठीक है. सो यू मेड अ वेरी इन्फॉर्म्ड डिसीजन फॉर कमिंग टू यूके. ऐसा नहीं था कि बस भीड़ चाल है सब जा रहे हैं. नहीं. आई वॉज वेरी इन्फॉर्म्ड और आई वॉन्ट टू आस्क यू वन क्वेश्चन. आपको शायद पता होगा ऑक्सफोर्ड ब्रूक्स का क्या हुआ है मेरा, शायद आप तक बात गई थी. हो सकता है, मतलब बट आई मे नॉट रिमेम्बर. सो बेसिकली ऑक्सफोर्ड ब्रूक्स ने मेरे को 1 महीना 20 दिन पागल बना के रिजेक्शन दे दिया और ये बोल के कि आपका डिपार्टमेंट से रिजेक्शन आ गया. जबकि उसके पहले तक वो बोल रहे थे हम ऑफर लेटर रिलीज कर रहे हैं. ओके. सो बेसिकली मेरा प्लान था 5 यूनिवर्सिटीज. मैंने अच्छा रिसर्च किया था. तो देयर इज क्रैनफील्ड इज टॉप, राइट. देन ऑक्सफोर्ड ब्रूक्स इज नॉट गुड इन रैंकिंग बट स्पेसिफिकली फॉर मोटर स्पोर्ट्स उनका जो इंडस्ट्री कनेक्ट है और जो उनका एल्यूमिना बेस है वो बहुत अच्छा है. क्योंकि उनकी जो टीम है फॉर्मूला स्टूडेंट टीम, बेसिकली वी मेक फॉर्मूला स्टूडेंट कार. यहाँ भी है ब्रूनेल रेसिंग है. बैक इन इंडिया SGS ITS में भी हमारी टीम थी. हमने वो ही स्टार्ट था मोटर स्पोर्ट्स का कि हाँ मोटर स्पोर्ट्स में जाना है, तो वो है, वो बहुत अच्छी है. OBR ऑक्सफोर्ड ब्रूक्स रेसिंग. फिर देन थर्ड ऑप्शन इज ब्रूनेल एंड देन लीड्स कोवेंट्री. इन योर ऑप्शन सेट that you had actually कोई लंदन की यूनिवर्सिटी नहीं थी. हाँ. तो do you feel लंदन में पढ़ना बेटर होता या फिर आउटसाइड ऑफ लंदन इज आल्सो गुड और बेटर? मैं बाहर रहा हूँ काफी टाइम से, तो मेरे को और चीजें फर्क थी. मेरे को बेसिकली है कि मेरे को जो पढ़ना था वो पढ़ने के लिए सबसे अच्छी अपॉर्चुनिटी कहाँ मिल रही है. आप अगर पार्ट टाइम करने का सोच रहे हो तो पार्ट टाइम में वेजेस ज्यादा है. यहाँ हर चीज एक्सेसिबल है, पास में सारी चीजें, आप घूमने के लिए जा सकते हो, आसपास कनेक्टिविटी बहुत अच्छी है. इट्स एक्सपेंसिव बट या एट द सेम टाइम अगर आप पार्ट टाइम कर रहे हो तो आपको पैसे भी ज्यादा मिल रहे हैं. सो अच्छा सिटी है. बट आई विल सजेस्ट कि आप यूनिवर्सिटी चूज करो, आप सिटी चूज मत करो. योर एडवाइस वुड बी कि लंदन है, मैनचेस्टर है, ब्रूनेल है, अक्सब्रिज में है, क्या है, उससे फर्क नहीं पड़ता. मैटर करता है कि यार यू शुड बी गेटिंग द बेस्ट एजुकेशन. लुक एट योर प्रोग्राम, लुक एट द करिकुलम एंड लुक एट दैट
प्रायोरिटाइज उसको करो और उसके बाद में डिसाइड करो कि कहाँ पर है, तो यू कैन then look at it as a second lever. How are you financing your education? So I am financing it by my loan and by savings from my father. From your father. So your family is financing it partially, and then you have taken some loan. Some loan, yeah. And how much loan did you like? From where did you take the loan? I have taken loan from Auxilo. Auxilo. अभी तक मैं इस ट्रिप पे जिससे ही बात करा सबने HDFC क्रेडिला से लोन लिया. You're the first guy जिसने Auxilo से लोन लिया. How was the process? No, it was not that simple because there are so many. लंबा है मतलब process. Documentation काफी. Documentation काफी है. एक के बाद they need everything. दोबारा से बोलते सर नया updated भेज दो. हाँ. सबसे ज़्यादा गुस्सा तब आता है. सबसे ज़्यादा गुस्सा तब आता है. यार दिया तो भाई. I have sent them my bank statement. I think 4 to 5 times. वो भी पूरा साइन करके, क्योंकि हर बार वो मैंने कहा जस्ट 3 दिन का फर्क है. 3 दिन में मैं क्या ट्रांजेक्शन कर लूंगा. You won't believe क्या क्या होता है. What are your goals after you complete your studies? प्लान तो यही है बेसिकली कि कोई F1 टीम में जॉब क्रैक करना है. बेसिकली ऐसा रहता है कि डोंट हैव सो मच हाई होप्स स्टार्टिंग से. इतना हाई होप्स मत रखो, क्योंकि देयर इज द जॉब्स आर बेस्ड ऑन एक्सपीरियंस. नो मैटर आपने पढ़ाई की है पर आपको पर्टिकुलर फील्ड में एक्सपीरियंस है कि नहीं. तो इन स्टार्टिंग यू हैव टू स्टार्ट फ्रॉम द लोएस्ट लेवल. बट या इंजन बनाने से पहले टायर चेंज करने पड़ेंगे. एग्जैक्टली वही करना पड़ेगा. सो हाँ, वो दिमाग में रखो कि एकदम इतना हाई होप्स नहीं कि जाते से मैं सीनियर इंजीनियर या जूनियर इंजीनियर भी बन जाऊंगा. पहले यू हैव टू बी टेक्नीशियन, देन जूनियर इंजीनियर, देन सीनियर इंजीनियर. हाँ, तो हम लोग अभी QMUL में एक बंदे से मिले, तो ही इज अ मैनेजमेंट ग्रेजुएट, तो उसको इवेंट्स में जाना था. तो ही सेड कि मैंने इवेंट्स कंपनी ज्वाइन करी and he started as a waiter, then he became a bartender. Now he is a team lead, and if he continues to work there and they might sponsor him for long term job also, he will become a junior manager or some assistant manager. तो कह रहा कि वो because he did not, like you said कि he did not say कि नहीं यार मैं तो ये हूँ वो हूँ, तो that's why he's been able to actually climb the ladder very quickly. एक साल के अंदर मतलब he is already now a team lead. Exactly. The key is consistency. Same आप पढ़ भी रहे हो, you have to be consistent. आप एक दिन में नहीं पढ़ सकते. एक महीने की चीज आपको रोज थोड़ा कर देना है. हाँ, बिकॉज यहाँ पर सारा कंटिन्यूस असेसमेंट है. एग्जैक्टली. एग्जाम का आई थिंक 20% है. रेस्ट ऑफ इट इज कोर्स वर्क या असाइनमेंट्स, देन प्रोजेक्ट. इन द लॉन्ग टर्म जॉब प्रोस्पेक्ट, हैव यू स्पोकन टू एनी ऑफ योर सीनियर्स हु हैव ग्रेजुएटेड? Any international students who have gotten the job that you are looking for? Yeah. So basically, I am connected with one of my seniors. He is Anil. He's from Hyderabad. Okay. So he graduated here from last year. Okay. Now he is in McLaren Formula 1 racing. So he cracked that job this year only. So I am in connect with him. Okay. I am going to meet him this weekend, I think. Okay. Yeah. No, I think that's fantastic. So it will be much helpful. And he studied from Brunel. Same course. Same course. Yeah. See, that is what I also encourage everyone यार कि यार LinkedIn देखो. Exactly. है ना, आपके कोर्स के जो, बिकॉज दोनों टाइप के हमेशा स्टूडेंट्स मिलेंगे. एक्सट्रीमली सक्सेसफुल हैं एंड जो कि एक्सट्रीमली अनसक्सेसफुल भी हैं. You need to follow what the successful guys have done and meet them, talk to them. Effort तो मारना ही पड़ेगा यार. मारना पड़ेगा. I'm very happy कि you are already doing it. 2 हफ्ते हुए हैं आकर के, ये नहीं कि अभी पार्टी कर रहे हैं बस. You are already focused because टाइम बहुत जल्दी निकल जाएगा. बहुत जल्दी. आज 2 हफ्ते हो गए मुझे आए हुए यहाँ. But पता भी नहीं चला कब निकल गया. Good that you also have some support from your uncle जो पास में रहते हैं. हाँ, वो बहुत सही में मतलब बोलते थे देवता मिल गए वैसी वाली चीज. क्योंकि शुरू के 2-3 दिन तो इट वाज वेरी टफ. मैं आया, वो मेरे को पिक करके यहाँ ड्रॉप करके गए. देन द अनदर डे आई वेंट टू यूनिवर्सिटी. कोई दोस्त नहीं. और शुरू में यहाँ है पता है कि थोड़ा इंडियंस भी ना एकदम से आपसे बात नहीं करते. द स्टूडेंट्स फ्रॉम अदर कंट्री वो तो बहुत ही ऐसे कि हाँ उनसे आप कुछ भी पूछो, बट इंडियंस ना शुरू में थोड़ा डरते कि हाँ अरे यार कंपटीशन आ गया. तो वो वाले सीन थे. तो शुरू में 2-3 दिन तो कोई दोस्त नहीं मिला. तो मैं पूरा अकेला. पर वही है कि मामा जी कंटिन्यूस आ रहे थे रोज. वो मेरे को फर्स्ट डे आए, बेसिक शॉपिंग करवाने ले गए. एक जैकेट मैंने ली है, उन्होंने जबरदस्ती दिलवाई वो कि नहीं ये लो, क्योंकि बोले 4 दिन में
यू विल सी वेदर कैसा होगा, क्योंकि मैं आया था उस दिन सनी था, ऐसा नहीं अब ये देख ले आखिरी दिन, अब 4 महीने धूप नहीं दिखनी। तो शॉपिंग पे गए, खाना उन्होंने 2-3 दिन का पूरा वो लेके आए जब तक मैंने बनाना स्टार्ट नहीं किया, तो वो बहुत हेल्प थी। ये घर मेन तो अकोमोडेशन ढूंढने में, क्योंकि वो यहाँ पर्सनली देख के गए, ऑनलाइन तो आप देखते हो और कुछ देखते हो और होता कुछ और कुछ होता है, बट वो पर्सनली देख के गए तो वो बहुत हेल्प हो गई। हाँ, तो उसमें एक ट्रस्ट भी काफी बढ़िया बन जाता है। राइट। आई थिंक यू आर ऑन द राइट ट्रैक यार। लॉन्ग टर्म में जॉब के लिए भी यू आर फोकस्ड, यू हैव एग्जांपल्स ऑफ पीपल हु हैव सक्सेसफुली डन इट, सो यू शुड सॉर्ट ऑफ फॉलो देयर फुटस्टेप्स एज टू व्हाट डिड इट टेक। जस्ट टू शेयर विद यू कि अभी हमने ऑलमोस्ट 15-20 बच्चों से मिले होंगे ओवर द लास्ट 7-8 डेज, एंड सबसे जो बात करके जो एक समरी निकली है वो निकला है कि पार्ट टाइम जॉब्स प्लेंटीफुल हैं। इफ यू वांट टू डू पार्ट टाइम जॉब, थोड़ा सा एफर्ट मारोगे तो मिल जाएगा। तो पार्ट टाइम जॉब्स आर नॉट अ चैलेंज, डिपेंडिंग ऑन, मतलब लोग केयर होम से, रेस्टोरेंट्स में, अभी सुबह में एक फ्रेंड से मिले, वो एक म्यूजियम में एज अ गैलरी असिस्टेंट काम कर रहा है, एंड सो लाइक there are varied kind of opportunities. You can also work in your university also. Library, student center, यहाँ right. jobs IT support, exactly. So we met students who are doing all kinds of part time jobs. On the full time job, 2 level of challenges हैं जो summary में समझ में आए। One is कि job full time तो मिल जाती है, so that's not a problem, but job relevant to your field of study, what you exactly want to do, वो जरूरी नहीं है कि immediately मिले। So students to keep and manage their bills after they are graduating, they are doing, जो पार्ट टाइम कर रहे थे वही फुल टाइम करने लग रहे हैं, या फिर उनको अगर कोई थोड़ी भी अगर रिलेवेंट अगर चीज मिल रही है तो वहां पर वो फुल टाइम कर रहे हैं। फुल टाइम जॉब मिल जाती है। एग्जैक्टली आपको जो अपना करियर बिल्ड करना है, दैट ट्रैजेक्टरी, दैट डायरेक्शन स्टार्ट करने में इट्स नॉट दैट सिंपल। एंड वहां पर जो एक सेकंड चैलेंज है कि अगर मेरे को सही जॉब मिल भी जाती है, आई मेट वन स्टूडेंट जिसको शी इज स्टडीइंग फॉरेंसिक साइंस, तो उसको एक फॉरेंसिक लैब में पार्ट टाइम जॉब मिल गया। तो शी सेड कि यार मैं यहाँ पार्ट टाइम करती हूँ सो दैट एटलीस्ट आई एम गेटिंग रेलेवेंट एक्सपीरियंस, बट अभी वहां पार्ट टाइम कर रही है तो गेटिंग द एम्प्लॉयर जो स्पॉन्सर कर पाए फॉर यू आफ्टर 2 साल पीएचडब्ल्यू खत्म हो गया उसके बाद जो आपको स्पॉन्सर कर पाए फॉर अनदर 2 to 5 years, वो एक सेकंड डिग्री ऑफ चैलेंज। बी वेरी विजिलेंट ऑफ दैट फ्रॉम द डे वन, यार कौन लोग सक्सेसफुल हो रहे हैं तो यार उनको फॉलो करते हैं, एंड कौन से एम्प्लॉयर्स हैं जो कि स्पॉन्सर कर सकते हैं। बोथ साइड्स को थोड़ा सा ध्यान रखेगा तो यू विल बी प्रोबब्ली बेटर ऑफ। एग्जैक्टली। अनिल ने भी मेरे को सेम चीज, द सीनियर मैक्लैरन का है तो उससे भी एग्जैक्टली सेम चीज मुझे बोली कि डोंट वेट, अभी आया ना, अभी से स्टार्ट अप्लाइंग फॉर द जॉब्स, क्योंकि 1 साल बाद जब तू ग्रेजुएट होगा ना, फाइनली वो तेरी सीवी देखेंगे तो हो सकता है तब तेरे पास कॉल आ जाए। क्योंकि जैसे मैंने बोले आई स्टार्टेड लेट, तो इसलिए मेरा 1 साल बाद, मेरे ग्रेजुएशन के 1 साल बाद लगा, पर यू स्टार्ट नाउ, अभी से ही अप्लाई करना चालू कर दे तो यू विल गेट। नहीं, अच्छा यार तुम्हारे में मतलब दोनों चीजें हैं, मतलब एक तो क्योंकि काफी नीश है तो कंपटीशन भी कम है मगर कंपनीज भी कम है और उनकी रिक्वायरमेंट्स थोड़ी ज्यादा है। दे नीड बेस्ट ऑफ द बेस्ट। व्हाट डू यू थिंक अबाउट स्कॉलरशिप्स इन ब्रुनेल यूनिवर्सिटी? यहाँ पर स्कॉलरशिप्स वगैरह मिलते हैं? हाँ मिलते हैं, और काफी अच्छे स्कॉलरशिप्स मिलते हैं। सो बेसिकली देयर इज वन स्कॉलरशिप वाइस चांसलर एक्सेलेंस, academic excellence, okay, so it's for 5,000 pounds, so काफी अच्छा है। और वहाँ पर फीस कितनी होगी ब्रुनेल की? 25,000 pounds, एंड ब्रुनेल की 25,000 pounds है, एंड 5,000 pounds की आपको स्कॉलरशिप भी मिल सकती है। एंड उसके लिए क्या रिक्वायरमेंट होती है? उसके लिए आई थिंक एग्जैक्ट रिक्वायरमेंट्स मेरे को याद नहीं है, पर एकेडमिक आपके परसेंटेज हैं, जैसे आई थिंक 65% या 60% के अब आपके मार्क्स है 10th 12th और आपके ग्रेजुएशन में, तो यू आर एलिजिबल। हाँ, तो एलिजिबिलिटी तो खैर कम है, बट वो है कि वो लिमिटेड स्लॉट्स हैं, तो कॉम्पिटिटिव तो हो ही जाएगी। एनी अदर काइंड ऑफ opportunity for people to make their education more affordable? स्कॉलरशिप्स ही है, मतलब मेरे को तो अभी तक जो लगा कि पैसे तो बचा ही सकते हो आप, अगर आप चाहो तो यू कैन मेक इट अफोर्डेबल, क्योंकि जैसे यहाँ अगर रूम्स भी देखे जाए तो देयर आर रूम्स फ्रॉम 450 to 500 pounds, तो आप पैसे अगर बचाना चाहो तो आप बचा सकते हो। यू हैव टू मैनेज योर फंड्स। हाँ, बहुत अच्छी है, स्नो रेन और सब चीज में। हाँ, सब चीज में काम आती है। आप ये शूट कर सकते हो,
IAC. That's the Department of Health Sciences. And That this is the library here, and that is the Quad North. Quad North. That is the Department for Chemical Engineering. It says Psychology and Medical Medicine. School. Medicine. These are the lecture halls down. Yeah. There's a lecture going on over here. Right? This is where the main entry of the campus is, and this is where we are here at Brunel University, London. And thanks so much, Rishabh, for giving us time and giving us a tour of your house. So there is one more good news. So now Brunel University is a part of University of London Federation. Right. So we are among the 17 universities which are part of The University of London Federation. Right. So there are some perks that we have now access of Senate Library Okay. in central London, and there are many more things which have. So it to gives come you up. access to more Yeah. people, better recognition, and all of this is happening because you guys are doing well. So it's a huge campus accommodation. Yeah. That Alpine Formula One team. Yes, exactly. Yeah. Hopefully, we'll see you also up Hopefully. as Fingers a crossed.